नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का और उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। और उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। तो होली के पर्व के सारे रंग हम आपको दिखाएंगे। रंग भरी एकादशी है आज, कैसे महासंयोग बन रहा है ये भी बताएंगे। रंगों का पर्व होली आ चुका है। मथुरा में बसंत पंचमी से होली मनाई जा रही है। आज रंग भरी एकादशी से शिव का काशी भी होली के उत्सव में शामिल हो गया है। आज रंग भरी एकादशी पर काशी में महादेव के भक्त शिव भक्ति के साथ होली खेल रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग से देवता भी काशी में महादेव और मां गौरी के साथ होली खेलने पहुंचते हैं। इस दिन गृहस्थ के अलावा साधु संत भी होली खेलते हैं। शिव के आराध्य हैं राम और राम नगरी में भी रंगोत्सव का रंग जम चुका है। अयोध्या में रंग भरी एकादशी पर मंदिरों में भगवान को अबीर गुलाल लगाया जा रहा है। हनुमानगढ़ी में संतों ने बजरंगबली को अबीर गुलाल लगाया। दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों को प्रसाद के तौर पर रंग दिया गया। और ये काशी और अयोध्या की बात हुई, लेकिन अगर हम कान्हा की नगरी मथुरा की बात भी कर ले तो पिछले कई दिनों से बसंती रंग में रंगी हुई है पूरी नगरी। आज वहां के मंदिरों में हर तरफ रंग गुलाल की महक है। मथुरा के बाजारों में रंगों के इस पर्व को लेकर खासी रौनक है। राजस्थान के सीकर में होली के लोकगीत गूंज रहे हैं। छंग और ढप की थाप के साथ हुरियारे गीत गा रहे हैं। राजस्थान का अजमेर होली के रंगों से सजा हुआ है और देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से होली से पहले होली की खुमारी छाई हुई है। लेकिन रंग भरनी एकादशी पर महादेव की नगरी काशी की रौनक अलग ही है। तो रंगों की एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी एक ऐसी तिथि जो कि बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए बहुत खास होती है। और ये वो पर्व है जिसे भोले की नगरी काशी में मां पार्वती के स्वागत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती का स्वागत किया जाता है और उनकी सवारी निकाली जाती है। इसमें शिवगण भस्म से होली खेलते हैं। जगह जगह पर गुलाल और फूलों से भव्य स्वागत किया जाता है। फागुन शुक्ल एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली की शुरुआत होती है। पौराणिक परंपराओं और मान्यताओं के मुताबिक रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। और इस पर्व में शिव जी के गण उन पर रंग अबीर गुलाल उड़ाते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि लगातार 6 दिन तक चलता है। तो रामनगरी अयोध्या में भी रंगभरी एकादशी पर होली पर्व की शुरुआत हो गई है। वहां के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली को अबीर गुलाल लगाया गया। साधु संतों के साथ अयोध्या पहुंचे राम भक्तों ने खुलकर इस त्योहार का आनंद लिया। हनुमानगढ़ी के 500 संतों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली। सभी ने होली खेलते हुए अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा भी की। इससे पहले संतों ने हनुमान जी के निशान की पूजा की। वहीं मंदिरों में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में गुलाल लगाया गया। देखिए, अयोध्या की ये बड़ी प्रशस्त परंपरा रही है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के में विराजमान हनुमान जी के चरणों में अबीर और रंग समर्पित करके वहां के सभी नागा साधु संत निकलते हैं और सभी मंदिरों में जाकर होली खेलते हैं। और यह माना जाता है कि हनुमान जी का निशान लेकर निकलते हैं और हनुमान जी ही इस उत्सव की शुरुआत करते हैं। आज रंग भरी एकादशी के दिन अयोध्या में हनुमानगढ़ी का निशान निकला हुआ है और अयोध्या के विभिन्न मठ मंदिरों में जाकर वहां पे भगवान के साथ होली खेलने का सबको मौका मिल रहा है। सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और यह रंग तो है ही है, लेकिन ये हनुमान जी का प्रसाद भी है। इस कारण से लोग अपने माथे पर धारण कर रहे हैं। तो रंग भरी एकादशी पर किस तरह का महासंयोग बन रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वान्या आर्या जी जुड़ चुकी हैं। पंडित अरविंद शुक्ला हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में पंडित डीपी शास्त्री भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर हरलीन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अरविंद शुक्ला जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महत्व रंग भरी एकादशी का क्या होता है ये बताइए, और साथ ही साथ क्या इस दिन केवल रंग खेला जाता है या पूजा अर्चना का भी कोई विधान है? नहीं, देखिए, जैसे रंग भरी एकादशी है तो मेन इसको जो है आंवला एकादशी के नाम से जानते हैं, आंवलिका एकादशी। तो एकादशी का जो आज का दिन है ये अपने आप में विशिष्ट है। आज के दिन जो है आंवले के वृक्ष की पूजा होती है और आज के दिन ही भगवान शिव माँ जगदम्बा पार्वती के यहाँ गौना हेतु गए हुए थे। तो आज उनने वहाँ माँ पार्वती जी के साथ जो है होली खेली थी और फिर भगवान शिव ने बाद में जो है भस्म की होली
अपने भक्तगणों के साथ खेली है, जो हरिश्चंद्र घाट में आज भी विशेष रूप से भस्म से होली खेली जाती है। आज के दिन जो विशेष महत्व है, महत्व तो एकादशी के व्रत और आंवला वृक्ष के पूजन का है, क्योंकि आंवला का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसको जो है अजेय कहते हैं और अमृतमयी उसके फल को कहा गया। उसके फल को अमृत की तुलना दी गई है, आंवले को अमृत की तुलना दी गई है, क्योंकि आंवले में भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान जो है ब्रह्मा का वास है। पत्तियों में ब्रह्मा का वास है, जड़ में भगवान विष्णु का वास है और डालियों में भगवान शिव का वास है। तो आज के दिन की जो अमलिका एकादशी है, विशेष महत्व इसका यह भी है कि आज के दिन प्रसाद के रूप में जो है आंवला का प्रसाद भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए और आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। साथ में जो रंगोत्सव है, यह रंग हमारे हर्ष और उल्लास और जिसको कहते हैं चहु तरफ जो है अमोद और प्रमोद का प्रतीक होता है। तो आज के दिन जो है यह जो एकादशी है, यह एकादशी अपने आप में विशिष्ट है और एकादशी के विषय में कहा भी गया है कि ये व्रतों में व्रतराज एकादशी है और यह बसंत की एकादशी है। होली तो वैसे लगभग रंगों का त्योहार तो 40 दिन चलता है, लेकिन जो शिवरात्रि के बाद से लेकर के और होली के बीच यह एकादशी पड़ती है। यह एकादशी एक रंगोत्सव के लिए भगवान शिव का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन अपने आप में विशिष्ट है। बिल्कुल। दीपी शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले वानियारे जी आपके पास आते हुए, इसका खास तौर पर अगर हम रंग भरी एकादशी की बात करें, क्या इस दिन कोई व्रत का भी विधान रखा गया है? हाँ जी, बिल्कुल नवजोत जी। सो आज के दिन व्रत का भी विधान होता है। आप जो ये व्रत रखते हैं, इसमें जो है जैसे कि अरविंद जी की बात को मैं कंटिन्यू करते हुए बोलूंगी कि इसमें आंवले के जो वृक्ष की पूजा होती है और जो है इस व्रत की एक कथा होती है। वो कथा जो है सुनते हैं, मैं उस वो कथा जो लोग भी सुनते हैं उसे जो है भगवान विष्णु की और भगवान शिव की जो है वो कृपा भी जो है पाई जाती है। आज के दिन गोविंद द्वादशी का भी एक फास्टिंग होती है। ये आंवला एकादशी का भी व्रत होता है और गोविंद द्वादशी का भी जो है ये व्रत होता है। ये दोनों फास्ट जो है कर सकते हैं। कहते हैं कि जो लोग भी इस व्रत को करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी लाइफ में जो है, क्योंकि आंवले के वृक्ष का कनेक्शन जो है वो भगवान विष्णु से है। तो आज के दिन अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाते हैं, वहां पर परिक्रमा करते हैं, आप 9 परिक्रमा करें, आप 21 परिक्रमा करें, 27 करें, या फिर आप कुछ आंवले के वृक्ष कहीं लगवा भी सकते हैं। आप आंवले के वृक्ष जो है आज के दिन दान कर सकते हैं और जो है जगह जगह पर लोगों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं कि आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आपने बैठना भी है। आंवले के वृक्ष के विष्णु भगवान की जो है वहां पर आप बैठिए, वहां पर आप जो है पूजा कीजिए। कैसे करेंगे? आपको वहां पर आंवले के वृक्ष के नीचे जो है एक दीपक जो है वो भी आपने जलाना है और आप जो है वहां पर थोड़ी देर बैठ के, और अगर आप कई जगह जैसे और भी जो आंवले के वृक्ष के जो कस्टम्स होते हैं, वहां पर आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे दीपक की छाया होती है और उस पेड़ के नीचे जो है आप बैठकर जो है कुछ, जब आपका व्रत का पूरा पारण होता है तो आप कुछ खा भी सकते हो। और व्रत में कथा सुननी जो होती है उसकी जो है बहुत ही ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंस होती है। तो एक तो आंवला व्रत एकादशी हो गई, एक जो है आज रंग भरी एकादशी हो गई, जहां पर जो है शिवलिंग पर जो है अबीर जो है वो अर्पण किया जाता है, गुलाल अर्पण किया जाता है, और भी जो है आप जैसे आप बेलपत्र चढ़ा सकते हो या जो भी आप शिवलिंग पर भगवान महादेव की जो है आज के दिन आपको कृपा मिलती है, माता पार्वती की जो है कृपा मिलती है, क्योंकि वाराणसी में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। कहते हैं जो लोग भी वाराणसी में जितने कदम चलते हैं, एक एक कदम जब आप चलते हो तो वहां पर जो है आपको बाबा महाकाल का पुण्य मिलता है और हर बंदा वहां पर पहुंच नहीं पाता। जिसकी स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है, जिसको बाबा महादेव का आशीर्वाद होता है, वही जो है वही बाबा महाकाल जो है उनको वहां पर वाराणसी में बुलाते हैं और उनको जो है एक एक चीज का आशीर्वाद मिलता है किसी भी रूप में। उनको जो है कहते हैं आज के दिन महाकाल के मंदिर में उन लोगों को मैसेजेस मिलते हैं। इवन जो महाकुंभ भी जो शुरू हुआ था, जो साधु लोग भी जो है जो प्रयागराज से वहां आए थे, तो इसका बहुत ही ज्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंस है। अब 6 दिन तक ये चलेगा। दीपी शास्त्री जी, वान्या जी कथा का भी जिक्र कर रही थी, कौन सी कथा इसके साथ जुड़ी हुई है जिसे सुनने से लाभ होता है? देखिए, ये महाउत्सव होली का है और एकादशी का है, बल्कि एकादशी रंग भरी एकादशी। एकादशी की खुद भगवान विष्णु की कथा होती है। ये करना चाहिए, व्रत वाले लोग व्रत के साथ कथा करते हैं। सबसे बड़ी चीज है होली के ऊपर जो चर्चा शुरू हुआ है, होली का 14 और 15 का आप डिसीजन आप लोग पूरा फाइनल करके दीजिए। 14 तारीख को 12:25 तक पूर्णिमा है। दीपी शास्त्री जी, हम उस पर भी आएंगे, उसकी डिटेल्स भी लेंगे, लेकिन फिलहाल हमने शुरुआत इसी से की है।
हमारा अगला सेगमेंट इसी से जुड़ा हुआ है कि तारीख को लेकर कंफ्यूजन क्या है। भगवान की कथा करें, एकादशी की कथा करें और भगवान की आंवला से जो पूजन का विधान है पूजन करें। सबसे बड़ी चीज है भगवान को जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, ये भगवान का सबसे प्रिय मंत्र है नारायण का। इसके जब आंवला के पेड़ के नीचे करना चाहिए या भगवान विष्णु के मंदिर में करना चाहिए। केसर के तिलक से स्वास्तिक बना करके मंदिर में और दीपक जलाना चाहिए देसी घी गाय का, और उसी स्थान पे अपने इष्ट मंत्र का जप करें। एकादशी सर्वोपरि एकादशी है। आज बिहारी जी के दरबार में रंग भरी का एक आनंद सुबह से देखा जा रहा है। लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं और लाखों लोग भगवान से एक उत्सव भी बना रहे हैं, होली भी खेल रहे हैं। परम पिता परमात्मा के धाम में होली खेलने का ही बहुत सौभाग्य है। आप अपने घर में ही, अपने ऑफिस में ही, अपने मन से भी बिहारी जी को बुला सकती हैं और बिहारी जी से रूबरू हो सकती है। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। आपके आंवला का पेड़ नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप दूर से ही प्रणाम कर लें मन में उस वृक्ष को। बल्कि आज जो एकादशी है श्री जी को समर्पण करें, राधा रमण जी को समर्पण करें। राधा वल्लभ को 7 गोविंद का आज उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 3 गोविंद वृंदावन में है और 4 गोविंद बाहर है, जिसमें जयपुर में गोविंद जी है और हमारे नाथद्वारा में है, गोवर्धन में है, कंकरोली में है। इस सब गोविंद को हम लोग आज पूजन करते हैं। आज एकादशी का ही पूजन करें, मैं कह रहा हूँ। बल्कि होली का जो त्योहार है इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़ा है कि पूर्णिमा ये पंच तिथि जो हो जाती है ये इससे शुरुआत हो जाता है महाव्रत। बिल्कुल शुरुआत हो जाती है और इसीलिए अलग अलग जगहों पर रंग खेलने की शुरुआत हो चुकी है। हरलीन जी अब आपके पास आते हुए, लेकिन उससे पहले जरा एक तस्वीर और दिखा देते हैं। ब्रजधाम मथुरा की एक तस्वीर है जहां पर रंग भरनी एकादशी पर सुबह से ही तमाम मंदिरों में होली खेली जा रही है। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा सभी मंदिरों में श्रद्धालु प्रेम और आस्था के साथ रंग में रंगे हुए हैं। बांके बिहारी मंदिर के कोने कोने में गुलाल अबीर बिखरा हुआ और इसीलिए कहा यह जाता है कि सब जगह होली और ब्रज में हो रहा है। हम विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में मौजूद हैं और आज रंगमंडी एकादशी है। रंगमंडी के एकादशी के दिन ठाकुर जी जगमोहन में आ गए और हटरी में बैठ के ठाकुर जी ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। तो तमाम श्रद्धालु जो भगवान के साथ होली खेली बांके बिहारी के साथ, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं कानपुर से आया हूँ। आप बांके बिहारी के साथ होली खेली, आपने क्या कहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदमय आज का दिन रहा और ऐसा लगा कि बांके बिहारी हम लोग के साथ होली खेल रहे थे। आनंद आया? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मैं कानपुर से हूँ। भगवान के साथ होली खेली, क्या कहोगे? भगवान के साथ आज होली खेली, ये हमारे लिए परम सौभाग्य है कि प्रभु कृपा से आज उनके साथ होली खेलने का अवसर मिला। क्योंकि होली की शुरुआत ब्रिज से ही की जाती है और ब्रिज में 1 महीने से होली चल रही है, तो बसंत पंचमी से होली की शुरुआत होती है और हम लोग कई वर्षों से प्रभु की कृपा से आज यहाँ पे होली खेलते आ रहे हैं। और आज भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए होली की शुरुआत श्री बांके बिहारी लाल के साथ। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, रसिया की जय। जो होली का उत्साह है अपने, क्या नाम है आपका? प्रतीक मल्होत्रा, मैं किसी बांके में। आज जैसे कि आपको पता होगा रंग भरी एकादशी है और आज के ही दिन बांके बिहारी जी के दरबार में होली की शुरुआत होती है। आज के दिन से ही होली की स्टार्टिंग मनाई जा रही है और हम लोग हर साल की बात इस वर्ष भी बिहारी जी के दरबार में बिहारी जी के साथ होली खेलने आए हुए हैं और आज से ही हम लोगों की होली की शुरुआत हो चुकी है। किस तरह के आनंद की अनुभूति? बहुत अच्छा आनंद आया। हम लोग निशब्द हैं, हम लोग पर कोई शब्द नहीं है। अपनी प्रसन्नता को, अपने उत्साह को हम लोग बता नहीं सकते। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माधव वाजपेयी है, मैं कानपुर से हूँ। आज बहुत ही आनंद का पल रहा बिहारी जी के साथ होली खेल करके। साक्षात ठाकुर जी हम सभी के साथ होली खेल रहे थे और आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। होली के रसिया की जय। उत्साह और उमंग है इन लोगों के अंदर, वो अपने आप में अनोखी और अद्भुत है। जो भी प्रभु के साथ होली खेलता है वो अपनी सुध-बुध खो देता है और प्रभु का जयकारा लगाता है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ हरलीन जी भी जुड़ी हुई हैं। रंग भरी एकादशी की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। इस दिन से कहा जाता है, वैसे तो देखिए 40 दिन का हरलीन जी पूरा पर्व बताया गया है होली का, जब अलग अलग जगह पर होली की खुमारी छाई रहती है, लेकिन आज से हर दिन रंग खेला जाता है। जी मेरी आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको।
आज से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कलर्स का जो महत्व है, कलर्स की इंपॉर्टेंस मैं बताती हूँ। जो 7 चक्र है हमारे, 7 चक्र, 7 कलर्स, उनकी इंपॉर्टेंस, तो अगर हम वो कलर्स अपनी लाइफ में आज से ही लेकर आना चाहेंगे तो अभी से होली के 2 दिन बाद तक हम ये 7 कलर से अपनी बॉडी की जो एनर्जीज है उनको बैलेंस कर पाएंगे। येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, है ना। तो ऐसे डिफरेंट कलर से कैसे हम अपने आप में अपनी सोल को एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। और किसी भी त्योहार के साथ जब हम अपनी आस्था को जोड़ते हैं तो हम अपनी सोल, अपनी इनर एनर्जीज को भी बहुत बढ़ा सकते हैं, हाई कर सकते हैं। तो आज से ही, आज का एकादशी से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 7 कलर्स को, एक एक कलर को अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अडेप्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि इस फेस्टिवल में आप क्लेंजिंग कितनी होती है, कितना डिटॉक्सिफिकेशन होगा। येलो कलर से इमोशंस हम बैलेंस कर पाएंगे, ग्रीन कलर से हम रिलेशनशिप्स अपने बैलेंस कर सकते हैं, ब्लू कलर से हम अपनी वाणी को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी स्पीच को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे ऑरेंज कलर से हम अपनी रिलेशनशिप्स, फैमिली और आपके मनी को बैलेंस कर पाएंगे। अलग अलग कलर्स, गुलाल के साथ आप एंगर को दूर कर पाएंगे, जो भी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उससे दूर रहेंगे। तो हर रंग के साथ कुछ ना कुछ इमोशंस जुड़े हैं। तो जैसे ही आप अपने मंदिर में उस कलर की चीजें रख सकते हैं, उस कलर की कैंडल्स जला सकते हैं, आप इन कलर्स के कपड़े पहन सकते हैं। तो एक दिन में एक कलर चूज कर लीजिए और उसको 7 दिन तक फॉलो कीजिए। अलग अलग रंग, अलग अलग चीजों को आप खाने में यूज कीजिए, अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स आप खा सकते हैं। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। चलिए, तो मथुरा से लेकर काशी तक हम दिखा रहे तस्वीरें, किस तरीके से होली के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन देश में होली कब मनाई जाएगी, इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है लोगों में। होली किस दिन है, सबसे बड़ी दुविधा यही है कि होली की सही तारीख क्या है, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। 13 या फिर 14 तारीख किस दिन होली मनाई जाएगी, क्योंकि कुछ ज्योतिषी अपनी गणना के हिसाब से होली की तिथि 14 मार्च बता रहे हैं, जबकि कुछ ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि 15 मार्च को होली होगी। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस बार होली पर भद्रा का भी कोई साया है, क्या भद्रा में होलिका दहन किया जा सकता है, अगर हाँ नहीं किया जा सकता तो फिर होलिका दहन किस तरीके से होगा। इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, तो क्या चंद्र ग्रहण का होली पर प्रभाव पड़ेगा, यह भी एक अहम सवाल है। इसके अलावा क्या चंद्र ग्रहण पर होली खेल सकते हैं या फिर नहीं खेल सकते, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर कंफ्यूजन है। लेकिन होली पर तिथि के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए काशी के पंडितों से भी हमने बात की है। क्या कह रहे हैं वो पहले वो सुनवा देते हैं। तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, काशी के पंडित इसको लेकर क्या कह रहे हैं हम आपको वो सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक बार अरविंद शुक्ला जी, कंफ्यूजन कहां पर है, अब किस दिन होली मनाया जाए। वैसे तो हर पर्व को लेकर कंफ्यूजन रहता है, आप क्या बताएंगे। देखिए, ऐसा कंफ्यूजन कहीं है ही नहीं। जो आपकी होली मनाई, मतलब जो होलिका दहन है वो 13 तारीख को है। ठीक है। अब 13 तारीख को क्या है कि जैसे पूर्णिमा तिथि लग रही है उसी के समय पे जो है भद्रा का भी प्रवेश है। तो भद्रा आपकी रात्र के जो है लगभग जाकर के 11:27 तक है। तो 11:27-28 के बाद ही जो है होलिका दहन का समय है। और होलिका दहन का जो समय है वो लगभग जो है 1 घंटे का समय है। इस टाइम पे होलिका दहन आप करें, ये सुनिश्चित है, कहीं कोई इसमें संदेह नहीं है कि 13 तारीख की रात्रि को 11:27 के बाद होलिका दहन करें। उसके अलावा होलिका दहन के बाद जो अगले दिन आप खेलेंगे वो आप अगले दिन 14 तारीख को होली खेलें, उसमें किसी प्रकार का कोई भद्रा का और कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं है। रही बात जो चंद्र ग्रहण के विषय में कह रहे हैं, तो चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में है ही नहीं, किसी प्रकार का ना सूतक है ना किसी प्रकार का ग्रहण है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है ग्रहण का। ये पूरी तरह से आप निश्चिंत रहें। ठीक है, एक बार काशी के पंडित क्या कह रहे हैं जरा वो सुनवा लेते, फिर आप अपनी बात पूरी कर दीजिएगा। और इस बार होली जो है वो विशेष रूप से आपकी मतलब 13 मार्च को 10:36 तक रहेगी, जिसके बाद की पूर्णिमा चतुर्दशी रहेगी और उसके बाद जो है पूर्णिमा लगेगी। पूर्णिमा जो है वो आपकी रात को 11:26 से तड़के जो है 12:23 तक रहेगी। और इसी समय जो है होलिका का होली दहन करना चाहिए। और इस बार जो है कहते हैं कि प्रदोष
व्यापिनी पूर्णिमा है, तो ये बड़ा ही विशेष संयोग होता है, इस पर महादेव की विशेष कृपा रहती है। और होली जो है वो रंगों का त्यौहार है और पूर्णिमा के दिन पड़ता है, जिसके राजा चंद्रमा हैं। और इस बार होली बहुत ही शुभ रहने वाली है, देश काल सभी के लिए होली बहुत अच्छी रहने वाली है। और होली के दिन विशेष रूप से अगर व्यक्ति कुछ विशेष उपाय करे तो उसको जो है काफी लाभ हो सकता है। अब अरविंद शुक्ला जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। काशी के विद्वान भी यही बता रहे हैं कि 13 तारीख को होलिका दहन और फिर उसके बाद 14 को रंग वाली होली। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों को भी जो उपाय बताए जा रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से नोट करेंगे वो लोग, जिन व्यक्तियों को जो भी उपाय बताए जा रहे हैं, वो नजर दोष के हों, वो शारीरिक रोग व्याधि बाधा से हों, व्यापार से संबंधित हो, कोई भी टोटके का उपाय आपको होलिका दहन में डालना है तो ध्यान रखेंगे कि जो होलिका दहन 11:27 के बाद होगी उसमें यदि आप डालोगे तो आपको उसका लाभ है। और यदि उस होलिका दहन के अलावा किसी अन्य में आपने डाल दिया और जो कि इस समय से पहले शायद होलिका दहन कर देते हैं, तो आपको उस टोटके का, उस उपाय का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। ये विशेष इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैं कहना चाह रहा था। ठीक है। और ये आपने क्लियर सुन ही लिया काशी के पंडितों से भी और यहाँ से भी, जो कि 13 को होलिका दहन है और 14 को खेली जाएगी, ग्रहण नहीं है। ठीक है, ये पूरा कंफ्यूजन। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, वान्या जी आपके पास आते हुए, हर बार आपको याद होगा हर त्योहार पर हम इसको लेकर तो एक चर्चा करते ही हैं कि तिथि को लेकर कंफ्यूजन होता है, चाहे फिर वो दीपावली का पर्व हो या फिर होली का पर्व हो, कोई भी पर्व हो, तिथि को लेकर कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये कंफ्यूजन शुरुआत कहां से हुई है, ये भी थोड़ा सा अगर आप हमें बता पाएं, और कोई कंफ्यूजन है या नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, इस बार जो है कोई भी कंफ्यूजन जो है नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। जो दहन का, जो होलिका दहन का जो समय है 13 मार्च का रात्रि का 11:27 से लेकर 12:30 बजे तक का 1 घंटा 4 मिनट का जो है बिल्कुल क्लियर मुहूर्त है। उससे पहले भद्रा है, भद्रा को आप लोग अवॉइड करेंगे। उसमें आप कोई भी, जो भी आपको होलिका दहन के रिचुअल्स करने हैं, जो आपके कस्टम हैं, जो आपके रीत रिवाज हैं, वो आपको उससे पहले नहीं करने हैं। जो भी आपको करना है 1 घंटा 4 मिनट में ही करना है। अगले दिन जो है, इवन अगर ग्रहण पड़ रहा है, क्योंकि ग्रहण का सेम ही चीज है, क्योंकि सूतक काल इंडिया में नहीं है, ग्रहण दिन में पड़ रहा है। ये चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा रात्रि में होता है। क्योंकि ये पूरे अक्रॉस द ग्लोब ये टाइमिंग जो है काउंट होता है, तो आप लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है और मन में कोई भी किसी भी तरह का वहम आप ना लाएं। आप अपनी जैसे नॉर्मल होली खेलते हैं, वही 14 मार्च को आप उस होली को खेलेंगे, जैसा कि और भी एस्ट्रोलॉजर्स और काशी के पंडितों ने भी कंफर्म किया। दूसरी बात, जो नवजोत जी ने बहुत सुंदर प्रश्न उन्होंने पूछा कि वो ये कि पंचांग में इतनी कंफ्यूजन होती क्यों है, क्योंकि हर स्टेट का जो है ये जो पंचांग होता है, ज्योग्राफी वाइज कैलकुलेट होता है, इसमें जो है कल्चरल इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। कई बार हो सकता है, अब जैसे किसी स्टेट में अब होली आज से वाराणसी में अलग डेट से आज से शुरू है, जबकि यही चीज मथुरा में अलग आ जाएगी, काशी में। तो हर स्टेट का अपना एक कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है। पंचांग उस स्टेट के हिसाब से जो है वो बनाया जाता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। आप किसी भी तरह का कंफ्यूजन अपने मन में मत रखिए। दी ओनली कॉशन इज आपके लिए यहाँ पर जो है, भद्रा में आप कुछ भी कस्टम नहीं करेंगे। 13 मार्च को 1 घंटे के 4 मिनट समय को आप बेस्ट फुल यूटिलाइजेशन कीजिए। आपको जो इवन जो आपकी दहन से पहले के भी जो आपके रिचुअल्स है, जैसे आपको सूत बांधना होता है, परिक्रमा करनी, अगर उससे पहले भी कुछ लोगों में, क्योंकि ये भी हर फैमिली का एक अलग कल्चर होता है, तो वो भी मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी आप सभी लोगों को कि आप 1 घंटा 4 मिनट के ही मुहूर्त में करें। उसके बाहर जो है आप ना जाएं और उसी में ही, चाहे आपने उपले डालने हैं उसमें छेद वाले, आपने बालियां डालनी है, आपने कच्चा सूत डालना है, आपने धन प्राप्ति के लिए नारियल जो है अगर उसके अंदर डालना है, ये सारी चीजें जो है आप उसी मुहूर्त में करेंगे। अगले दिन बिना किसी वहम के और बिना किसी संकोच के पॉजिटिव तरीके से अपने दिमाग में कोई वहम मत रखें। ईश्वर हमारी श्रद्धा को देखता है और कोई ग्रहण का यहाँ पर जब इंडिया में दिन में ही लग रहा है तो चंद्र ग्रहण का क्या इंपैक्ट आएगा। थोड़ा सा अगर आपको फिर भी डिस्टर्बेंस लगे तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो आज है रंग भरी एकादशी, किस तरह के महासंयोग बन रहे हैं इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन डेट्स को लेकर भी कंफ्यूजन है। डीपी शास्त्री जी आपके पास आते हुए, जिसका जिक्र आप कर रहे थे शुरुआत में, तिथि को लेकर 13 और 14, वान्या जी और अरविंद शुक्ला जी दोनों ने इसको क्लियर कर दिया है। आपके हिसाब से 13 या 14 को लेकर क्या कंफ्यूजन है? डीपी शास्त्री जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है?
शास्त्री जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी, तिथि के कंफ्यूजन को लेकर जिसका जिक्र आप पहले भी कर रहे थे। जी, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जी, देखिए, ज्योतिष में सबसे बड़ी चीज है, पहली चैत को होली मनाई जाती है और 13 तारीख को रात्रि में जब जला देंगे बिल्कुल अच्छा मुहूर्त है। बल्कि 14 तारीख को दोपहर तक पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में तरंग नहीं खेला जाएगा ना। पहली चैत के पीछे बार भी आप देखें कि काशी के लोगों ने पीछे होली मनाया और एक दिन पहले पूरे भारत होली मना लिया। अगर काशी में विद्वत परिषद है, चाहे BHU चर्चा करता है, तो शत्रुघ्न तिवारी जी है HOD, मेरी रोज चर्चा होती है, उन्होंने मेरी आज भी चर्चा हुई। बोले आप लोग एक मत कम से कम दीजिए, व्रत का निर्णय दीजिए। 20, 21, 22 तारीख को मार्च में पूरे भारत विश्व के ज्योतिषियों को बुलाया गया है, उसका निर्णय व्रत को लिया जाए, व्रत में कंफ्यूजन ना हो। 14 को जो होली मनाई जा रही है वो 12 बजे पूर्णिमा खत्म होगा, उसके बाद ही बनेगा। और काशी के लोग उसे 15 को होली मनाएंगे। वो कहेंगे कि मैं उदया तिथि को लेकर के होली मनाएंगे। तो देखिएगा, इसी वर्ष आपको बता दूं कि काशी में 15 तारीख को होली खेली जाएगी और 14 को आपके यहाँ होली खेल ली जाएगी। सारे भारत में इसी को क्लियर करना है, इस कंसेप्ट को क्लियर किया जाए कि भारत की होली इतनी बड़ी होली है, देवताओं की होली है, सनातन की होली है, शांति का एक प्रतीक है, एक ही मनाया जाए, दो ना मनाया जाए। अगर पूर्णिमा तिथि 12 बजे दिन तक वो कर रही है तो 12 बजे के पहले कैसे तो होली खेलेंगे? ठीक है, रंग का त्योहार है, उसके बाद ही होली खेलें। मैं कह रहा हूँ 12 बजे के उपरांत होली खेलें, उसके पहले होली ना खेलें। और जो उदय तिथि की चर्चा काशी में चल रही है, अभी काशी के कोई विद्वान आपके यहाँ से बोल रहे थे आपके माध्यम से, उनको कम से कम काशी के विद्वत परिषद से एक संवाद करना चाहिए कि हम लोग एक शब्द बोले जो पूरे विश्व में जाए। बिल्कुल। अभी तक तो शास्त्री जी चर्चा तुम 13-14 को लेकर कर रहे थे, अरविंद जी, वान्या जी दोनों इसी का जिक्र कर रहे थे। अब आपने 15 तारीख भी बताई है। अरविंद जी तो बड़े विद्वान आदमी है, उस चीज को समझते हैं। मैं अरविंद जी से ही पूछ रही थी। उनका मैं वो करता हूँ, बल्कि पूर्णिमा तिथि के बाद ही होली खेलें। ठीक है, एक बार अरविंद जी, होली पूर्णिमा के बाद ही खेली जाएगी। ठीक है, पूर्णिमा के बाद होली कैसे? पहली चैत की होली मनाई जाती है। 15 उन्होंने तारीख भी बताया और इसमें भद्रा के बाद जलाने का। ठीक है, हाँ शास्त्री जी, अब 15 तारीख भी आ गई, लेकिन वही बात, यही अरविंद शुक्ला जी, इसी को लेकर चर्चा होती है कि काशी का पंचांग माना जाए, उज्जैन वाला पंचांग माना जाए, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। मान्य काशी के पंचांग का ही होगा। और मैं शास्त्री जी के बात से सहमत हूँ कि जो शास्त्री जी कह रहे हैं, जो काशी के विद्वान कह रहे हैं, उससे भी मैं सहमत हूँ। मैंने जो मेन आपको बताया वो बताया होलिका दहन के विषय, गणना के हिसाब, गणना के विषय में, ना कि होली खेलने को उसमें बताया। मैं शास्त्री जी आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं और जो काशी के विद्वत परिषद विद्वान हैं उनसे सहमत हूं। होली प्रतिपदा को खेली जाती है, होलिका दहन जो होता है वो पूर्णिमा में होता है। तो होलिका दहन 13 तारीख को होगी और 13 तारीख को उसका शुभ मुहूर्त है। 14 तारीख को मुहूर्त नहीं है। खेलने के उसमें यह है कि लोग दोपहर 12 बजे के बाद खेलें, तो आप 14 को भी खेल सकते हैं, नहीं तो 15 नहीं, लेकिन ये 15 तारीख तो आ गई ना। जब काशी में, वही बात देखिए, शास्त्री जी की बात बिल्कुल सही है, जब 15 तारीख की बात होगी कि वहां पर होली 15 तारीख को खेली जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ये लोगों के जहन में भी कंफ्यूजन होगा। 13 को होलिका दहन हो रहा है और फिर जाके 15 को होली खेली जा रही है, और अगर 14 को है तो 14 को आप खेल सकते हैं, लेकिन दिन में 12 बजे के बाद खेल सकते हैं। जो देखिए मुहूर्त है उसके अगेंस्ट ना मैं कहीं कुछ बोल सकता, ना शास्त्री जी बोल सकते, ना काशी के कोई विद्वान बोल सकते। वो तो जो मुहूर्त है वो मुहूर्त कहेगा। तो इससे मैं सहमत हूँ शास्त्री जी आपके विषय में, चूंकि आप विद्वान आदमी हैं। काशी के जो पर शास्त्री जी, बल्कि काशी वालों का निर्णय है कि उद्या तिथि से मैं, हम लोग पिछले वर्ष भी यही हुआ, पिछले साल जो होली गई उसमें पूरा भारत एक साथ खेल लिया, और काशी का जो क्षेत्र है उन्होंने एक दिन पीछे खेला। काशी में 64 योगिनी देवी की जो प्रतिमा है उसमें जो धूल, अबीर, गुलाल या जो चीज जलाने के बाद वो खेलते हैं वैसे खेलते हैं, उसका कोई मुहूर्त नहीं है। पर वही बात है ना अरविंद जी, क्या इसको लेकर एक मत नहीं होना चाहिए? अब यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होता है। एक मत का देखिए ऐसा है ना, आप नहीं, अब आप गणनाओं के हिसाब से बता रहे हैं। हाँ शास्त्री जी, बस एक मिनट अरविंद जी। हाँ, एक मत का हो जाएगा, लेकिन उसके लिए काशी के विद्वानों को जो है पहले इस पंचांग में क्लियर निर्णय देना चाहिए। एक बात तो ये, अब बात जो काशी की हो रही है, अभी आपको हमको बता दें कि जो अमलिका एकादशी है और जो रंग भरी एकादशी है,
तो उस दोनों में अंतर क्या है कि रंग भरी मेन काशी को माना जाता है, क्योंकि आज के दिन भगवान शंभो त्रिपुरारी जगदम्बा जगत जननी मां पार्वती को साथ लेके गए थे, इसलिए रंग भरी एकादशी कहते हैं। और अमलिका एकादशी इसलिए कि नॉर्मल जो भगवान विष्णु के वैष्णव उपासक हैं, अमलिका एकादशी का जो व्रत रहते हैं, भगवान विष्णु का पूजन होता है वह है। लेकिन जो मुहूर्त है वो मुहूर्त यही है कि 13 तारीख की रात्रि को दहन का शुभ मुहूर्त है, उसमें आप जो है दहन करें। और खेलने के लिए यदि आप थोड़ा सा जो है रुक करके खेलें 14 तारीख को 12 बजे के बाद तो खेल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार वान्या जी इसी पर एक रिएक्शन आपका भी। मैं बाकी जो भी रिस्पेक्टिव पैनलिस्ट हैं मैं उन्हीं की बात से एको करती हूँ, और सिमिलरली जो हमने दहन का मुहूर्त पर बात की है मैं उसी बात पर स्टिक रहूंगी। ये 1 hour 4 minutes का जो रात का मुहूर्त है, जो कि आपका 11:27 से लेकर 12:30 तक का है, और जो आपकी होली खेलने की बात है वो नेक्स्ट डे जो है आप 12:30 बजे के बाद कभी भी खेल सकते हैं। सो आई एम इन लाइन विद बोथ द पैनलिस्ट। ठीक है, यानी कंफ्यूजन है, लेकिन सवाल यही है शास्त्री जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, कम से कम एक तिथि दे देनी चाहिए, और ये हर बार होता है, ये होगा भी आगे। कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। पूरे भारत के ज्योतियों को 20-21-22 मार्च को बीएचओ बुलाया है, हम भी जा रहे हैं। अगले इसका जो पंचांग निर्णय हो वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और इस बार पारव के बाद जो पूर्णिमा खत्म हो जाएगी 14 को, उसके बाद आप खेलें, बल्कि 15 तारीख के जो पहली चैत लगेगी सूर्योदय के समय, उसमें भी काशी के लोगों ने उसे निर्णय दिया, विद्वत परिषद दिया, जो धर्म सिंधु से है या जो पुराणों से है, उसमें उन्होंने खेलने का निर्णय दिया है। आज भी मेरी वहां के विद्वत समाज से चर्चा हुई, वार्तालाप हुआ, बोले आप लोग वही संदेश दें जो हमारे शास्त्र मत का है। कहीं से भी कोई चैनल पे एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी बोल रहे हैं, एक निर्णय दें ताकि भारत में एक संदेश जाए और एक संदेश के साथ पर्व को मनाया जाए। ठीक है, अब आते हैं आप आपके सबको दर्शकों के भी, जीएनटी के आज तक के सब लोग के लिए, कि आप 14 के 2 बार के बाद खेलें, जिनकी अपनी जो इच्छा है उसके बाद ही करें, उसके पूर्व ना है होली खेलें, क्योंकि पूर्णिमा को रहेगी। ठीक है, लेकिन वही बात है कि 1 तारीख अगर आ जाए तो इस तरह के कंफ्यूजन कहीं किसी तिथि को लेकर, किसी भी त्योहार को लेकर नहीं होंगे। अब मैं वाना जी आपके पास आऊंगी। 14 मार्च 9:27 सुबह से 3:30 बजे तक ग्रहण है। आप लोग कह रहे हैं कि ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन और दूसरी बात आपने कहा कि ग्रहण नजर नहीं आएगा, तो इसका सीधे मतलब ये है कि उसका हमारे त्योहार से, पर्व से लेना देना नहीं है। लेकिन हम हमेशा इसको लेकर वान्या जी चर्चा करते हैं कि ग्रहण तो ग्रहण है, नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं असर डालता है। राइट, सो लाइक एक्टिवली और पैसिवली कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स, क्योंकि जो है चंद्रमा जो है पूरे विश्व में एक ही है, और इसका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं हमारी माता से है, हमारे मन से है। तो अगर आपको देखिए थोड़ा बहुत, अगर यही चीज मैं उस टाइम बोल रही थी कि अगर आपको थोड़ा सा भी, अगर आपको लगता है थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा एंग्जाइटी हो रहा है, तो उस टाइम पर आप महादेव को याद कर लें, ओम नमः शिवाय कर लें, आप त्र्यंबकम मंत्र कर लें, आप या जो है आप इस टाइम पर मानसिक जाप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ी देर अपनी मदर के सानिध्य में रह सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, या थोड़ी देर आप डीप ब्रीदिंग, यू कैन ऑल्सो डू प्राणायाम, आप अपने डीप ब्रीदिंग जो है काउंट्स ले सकते हैं। इसके बाद जो है आप EFT टैपिंग कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि उस दिन फेस्टिवल भी है, होली भी है, आप अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस में भी बहुत ज्यादा उस दिन ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो इतना समय नहीं मिलेगा, क्योंकि सूतक भी नहीं है और सुबह में ग्रहण है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा फिर भी स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो प्लीज आप अपने आप को शांत कर लीजिए और समझ लीजिए कि ये जो ड्यूरेशन है, जो आपकी ये चंद्र ग्रहण की जो ड्यूरेशन है 9:27 AM, सुबह के 9:27 AM से शुरू होकर 3:30 PM तक ये जो आपकी ड्यूरेशन है, आप इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा अगर आप केयरफुल रहते हैं और अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी ये चीज पता होगी कि ये ग्रहण का टाइम है, तो इस टाइम पर मुझे ज्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको ये टाइमिंग पता है तो आप उसमें जो है सिर्फ मंत्र जाप, मानसिक जाप, मेडिटेशन जितना आप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ग्रहण का मतलब डरना मना है, अच्छी चीजें अंदर लेना,
अपने जीवन में ग्रहण करना और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को अपनी लाइफ से निकालना। जो भी आप इस टाइम पर जाप करेंगे उसका जो है उसका फल जो है कई हजार गुना आपके जीवन में आपको लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है आप इस टाइम करें। ग्रहण के बाद दान करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि सूतक नहीं है इंडिया में तो उस लेवल का मतलब महत्वता नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंपैक्ट आपका पैसिवली हमेशा जो है आता ही है। जैसे कि जीएनटी के माध्यम से हम हमेशा आप लोगों को बताते आए हैं, आप डरिए मत, बिल्कुल जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहिए, ना हम किसी तरह का कोई क्योंकि ये गुड न्यूज टुडे है। और हमारे साथ नवजोत जी नहीं, हम एक्चुअली डरा नहीं रहे हैं लोगों को, सिर्फ सावधान करने की कोशिश करते हैं। अरविंद जी जी ग्रहण को लेकर ही पहली बात तो देखिए, ग्रहण जब भी पड़ता है चंद्र ग्रहण तो रात्रि में पड़ता है और दिन में आपको होली खेलनी है। कहाँ ग्रहण है? ग्रहण का तो मतलब है ही नहीं, और जब ग्रहण है नहीं तो बेवजह की दिमाग में आप फिजूल ये चीजें ना पालें। चंद्र ग्रहण जब भी होता है सदैव जो है पूर्णिमा में होता है और वो भी रात्रिकालीन समय पे होता है, और ये दिन में आपकी होली खेली जानी है। किसी प्रकार का कोई ना कंकड़ ग्रहण है, ना किसी प्रकार का कोई सूतक है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। ये चीज बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दें। बड़े हर्ष उल्लास के साथ होली का पर्व आप मनाएं, और इस होली के पर्व से पूर्व जो आपको अपने लिए कामना करनी है वो होलिका दहन में भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु और मां होलिका से प्रार्थना करें, जो आपकी हर विपदा को ऐसे ही दहन कर दें जैसे कि विशाल ईंधन को थोड़े ही समय के बाद दहन करके एक राख में परिवर्तित कर देती है। बिल्कुल। एक बार शास्त्री जी आपके पास आते हुए, ग्रहण को लेकर आपका क्या मत है? ग्रहण कहीं कुछ नहीं है, जहाँ जो से वही माना जाएगा। जिसके घर में सूतक लगता वही सूतक मनाता है। पूरे गांव के लोग थोड़ा सूतक मनाते हैं। ये व्यर्थ की बात है, बेकार की बात है। शास्त्र सम्मत बात करिए, शास्त्र को हम मानते हैं, शास्त्र को मानेंगे। जहाँ जो प्रभाव है वहीं रहने दीजिए, उसको मत जोड़िए। चंद्रमा सबके लिए है, वो अलग बात है। आपके जो काल है, आपकी जो घड़ी है, आपका जो जीवन, उसको अपने साथ जोड़िए। ग्रहण का प्रभाव जो भारत में नहीं है, भारत के विद्वानों ने उसको नहीं दिया है, तो उससे आपको कोई उसमें वक्तव्य भी नहीं देना चाहिए। मैं नहीं मानता इस चीज को। अगर भारत में होगा तो चर्चा करिएगा, अच्छा होगा। जो पर्व उसे मनाइए। चलिए, आप लोग इसको सिरे से खारिज कर दे रहे हैं कि ग्रहण का कहीं कोई असर नहीं होगा, लेकिन आज रंग भरी एकादशी भी मनाई जा रही है। अरविंद जी, क्या इसके पीछे की कथा है? संक्षेप में अगर आप हमें बता। संक्षेप में ही आपको बता दे रहा हूँ। अमलिका एकादशी तो देखिए आप सभी जानते हैं, 24 एकादशी में एक एकादशी है और इसमें भगवान विष्णु का विशिष्ट है। रंग भरी एकादशी इसलिए कहा गया है कि कहते हैं कि वाराणसी में भगवान शिव पहली बार मां जगदम्बा को लेके गए थे, मां पार्वती को लेके गए थे, तो उनका जो स्वागत किया गया था रंग भरे फूलों से स्वागत किया गया था, उनका पूजन किया गया था, जिसके विषय में कहते हैं कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम। बड़े हरे, बहुत ही हरे भरे जो पुष्प थे, जो फूल थे, जो पेड़ पत्तियां थी आदि, उनसे उनका जो है स्वागत किया गया था। और अंत में उनके जो है चरणों में कमल के पुष्पों का रंग जो है पूरी तरह से लगाया गया था, और उसी को गुलाल कहते हैं कि गुलाल उनको लगाया गया था। तो जब भगवान शिव और मां पार्वती वाराणसी में प्रवेश करते हैं, काशी में प्रवेश करते हैं, उस दिन एकादशी थी, तो इस एकादशी को उस दिन से रंग भरी एकादशी कहने लगी जी। ये है मेरी बात। चलिए, तो रंग भरी एकादशी है आज, और किस तरह के वहां सहयोग बढ़ रहे हैं इसी को लेकर हमने चर्चा की तमाम खास मेहमानों से। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही हैं। होली के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन होली के सारे रंग हम आपको दिखाते रहेंगे गुड न्यूज टुडे पर। एक ब्रेक।